प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, बल्कि हर हृदय और गुर्दे का वो परमेश्वर है, हर मन का परमेश्वर है, हर आत्मा का परमेश्वर है, हर सोच का, हर एहसास का परमेश्वर है। और वो उसको अपना स्वर्ग बनाना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडी जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडे मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। सुनिए, ये बातें जो हमने कही है, ये इसलिए हैं कि वचन कहता है कि स्वर्ग यहोवा का है, स्वर्ग यहोवा का है, और वो चाहता है कि मनुष्य उसी स्वर्ग की तरह शुद्ध और पवित्र और पाक हो जाए, ताकि वो उसका स्वर्ग कहलाए, उसका आसन बन जाए। हालेलुया। क्योंकि धरती उसके पैरों की चौकी है और मनुष्य उसकी समानता में और उसके स्वरूप में बना हुआ है। वो कितना प्रेम करता है आप सबसे, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि जो कुछ दिया हुआ है वो सब कुछ उसी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न ईश्वर के द्वारा ही हमें मिला है। हालेलुया। सुनिए, हमारा अपना हमारे पास कुछ नहीं है। जब प्राण निकल जाता है तो मनुष्य मिट्टी हो जाता है। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, स्वर्ग परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है, लेकिन हर मनुष्य मरने के बाद जब नरक में चला जाता है, हर मनुष्य वहां से परमेश्वर शैतान को लेता है, ए इसको दे दे, इसको दे दे, ये सब परमेश्वर के लोग हैं, वो उसको पहुंचा देता है। सीधा स्वर्ग में कोई नहीं जाता, वहां अपना हिसाब दे करके फिर जाता है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि मनुष्य मात्र मिट्टी ही है, फिर भी उसने इसको अपना घर बनाया, ताकि वो जब चाहे इसको गिरा दे, जब चाहे इसको बना दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उसी ने ही सब कुछ बनाया और हमारे लिए ठहराया है। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। आदि में, उसका समय आज तक कोई नहीं जान सका कि कब की थी, क्योंकि हमारा 1000 दिन उसका एक दिन है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि हमारा 1000 वर्ष उसका एक दिन है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इतनी धीरे चलता है, बनता है, कि आप सोचते हैं, साइंसदानों से पूछ लीजिए कि शरीर का एक एक कण, जिसको कोशिका कहते हैं, वो एक कोशिका कितने सेकंड के कितने हिस्से में बनती है, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए।
कि हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि गोली मार दो आदमी मर गया, लेकिन उसको बनने में परमेश्वर को कितना समय लगाना पड़ता है ये कोई नहीं सोचता। हालेलुया। युद्ध होते हैं, लोग मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लाशें नहीं मिलती, कई बार कीड़े खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं। वचन में भी लिखा है, हे सारे मांसाहारी पशुओं आओ, योद्धाओं का मांस खाओ। वो नहीं चाहता कि पैरों के नीचे किसी योद्धा का जिस्म रुल जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसने सृष्टि में सब कुछ बनाकर मनुष्य को उसका अधिकारी ठहरा दिया कि अब ये उसकी जगह सारा काम करेगा, सारी सृष्टि को संभालेगा। लेकिन मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर बनाने की हिमाकत करनी शुरू कर दी, और उसका साथ देने वाला शैतान था, जो उसको हमेशा भरमाता रहता था कि ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, क्योंकि तू परमेश्वर के तुल्य है और परमेश्वर के स्वरूप में है। क्योंकि वो जानता था कि उसने भी यही गलती की थी, वो स्वर्ग से निकालकर धरती के अधोलोक में भेजा गया था। हालेलुया। सुनिए, वो शैतान जो है वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का स्वर्ग, यानी कि जो मनुष्य का हृदय है, वो परमेश्वर की मर्जी से सुलझ जाए, समर जाए। वो इसीलिए मनुष्य को भड़काता रहता है, भरमाता रहता है। हालेलुया। वो कहता है सब मुर्दे चुपचाप पड़े हैं। जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है कोई नहीं जानता, लेकिन उसका शरीर कब्रों में लोगों की निगाहों में पड़ा रहता है। वो कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। लोग उससे ज़्यादा डरते, जीवित से नहीं डरते, क्योंकि वो दिखाई देता है। मुर्दे का शरीर कब्र में, जमीन में दफन किया हुआ है, उससे लोग बहुत भय खाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जीवित परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो उनको अपना स्वर्ग बनाना चाहता है। हालेलुया। सुनिए, अब जीवित कौन है यह हम नहीं जानते। परमेश्वर के नबी संत आज तक आपको कहते और बताते आए हैं कि वो ही जीवित गिने जाएंगे जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में जगह देते हैं, ताकि उनका हृदय साफ और शुद्ध और पवित्र और सुनहला हो जाए, ताकि उसमें परमेश्वर आप वास करें। वचन कहता है कि वो आपके हृदय के बाहर खड़ा खटखटाता है कि जो उसका अपने हृदय का द्वार खोलेगा वो उसके भीतर आएगा, लेकिन कोई अपना द्वार नहीं खोलता। वो कहता है कि जो गंदगी है उससे वो प्रसन्न है, वो शुद्ध करना ही नहीं चाहता। हालेलुया। उसे जो महिमा करते हैं प्रभु और परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने हृदय में परमेश्वर को स्थान देते हैं, पहला नंबर देते हैं। हालेलुया। उसके वचनों में जीवन है, अपने हृदय में इसको समाने के लिए जगह छोड़ दो, बाकी सब कुछ अपने आप हट जाएगा। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, यही लोग शुरू से लेकर अंत तक सर्वदा यहोवा का धन्यवाद करते थे। कौन? जो उसके नबी और संत थे। लेकिन उनसे भी कभी कभी गलती हो जाती थी, परमेश्वर उनको ताड़ना देता था ताकि वो अपनी जगह पर स्थिर रहे, हिले डुले नहीं, अपना जीवन बर्बाद मत करें। यहोवा का धन्यवाद करते थे और करते रहते थे, करते रहेंगे और करते हैं। कौन? जो सच्चे हृदय से परमेश्वर को अपना हृदय दे देते हैं। सुनिए, परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, वो जीवतों का परमेश्वर है। और जीवता वो है जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन वास करता है, क्योंकि स्वर्ग यहोवा का है। वो आशीष देने वाला है।
अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय परमेश्वर है, दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। आप वचनों को पढ़कर देखिए ताकि उसकी स्तुति हो। भजन संहिता 115 16 से 18 तक। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वह तो जा की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग जा को अब से लेकर स्वर्ग तक धन्य कहते रहेंगे। जा की स्तुति करो। या की स्तुति करो का मतलब है कि हालेलुया बोलो। परमेश्वर के वचन छोटे और कम होते हैं। दुनिया भर के ग्रंथ बहुत बड़े बड़े हैं, उसको पढ़ने में सालों लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये वचनों का भंडार जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है बहुत थोड़े पेजों का है। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, सप्ताह में 10 दिन में, आपकी मर्जी है। आप धीरे धीरे पढ़िए, साल में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एक धुन समा जाए कि इसको पढ़ना है, आप खाना पीना छोड़ देंगे। क्यों? परमेश्वर आपके आसपास अपने स्वर्गदूतों की बाढ़ लगा देगा, क्योंकि वो अनुग्रह करने वाला दया का सागर है। क्रोध करता है तो वो सोच लेता है रुक जाइए, क्रोध मत कर। वो तरस करने वाला परमेश्वर है, जो उसके वचनों को भूख प्यास में पड़ता है वो उसको कभी भूखा और प्यासा नहीं रहने देता है। वो उसको अपने अनुग्रह से भरपूर रखता है। और वो विलंब से क्रोध करता है। वो देखता है कि उसका बेटा पढ़ रहा है या बेटी पढ़ रही है, उसमें कोई रुकावट आती है या कोई रुकावट डालता है, तो वो कोशिश करता है कि उसके आसपास कोई रुकावट ना आने पाए, क्योंकि उसके वचन पवित्र और शुद्ध हैं। और उसके स्वर्गदूत हमेशा कहते रहते हैं, यहोवा तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो। आप जानते हैं यशाया के 6वें अध्याय में यशाया ने परमेश्वर को देख लिया। असल में क्या देखा उसने उसका अनुग्रह अपने आसपास देखा, उसका अभिषेक अपने आसपास देखा, उसके वस्त्र का घेर देखा, और वस्त्र का घेर धुएं की माने था। उसने कहा मैं बद्दे ओठों वाला हूँ, यानी कि हर समय बुराइयां भी करने वाला मनुष्य हूँ, अब मैं मर जाऊंगा। क्योंकि उसने सुन लिया, उसके जो शराब उसके आसपास थे वो उसकी महिमा कर रहे थे, उससे मंदिर की नेवें तक हिल गई थी। अब देखिए, जो परमेश्वर का नाम डरते हुए भय खाते हुए लेता है, परमेश्वर हमेशा उसके अंग संग रहता है। संसार वो प्रभु और ईश्वर भले ही नहीं चाहता। कौन सा? जो उनको कुछ देना। ये लोग केवल वो चाहते हैं जो इनको संसारिक बातों से प्रसन्न रखे। ये वो परमेश्वर नहीं चाहते जो इनको केवल शांति दे, खुशी दे, तंदुरुस्ती दे। ये कहते हैं कि बीमारियों में पड़े रहो, दौड़ते भागते रहो, धन कमाते रहो, मेहनत करते रहो, उजाड़ते रहो, वैश्यागमन करते रहो, व्यभिचार में बने रहो, झूठ बोलो, एक दूसरे को युद्ध कराओ, लड़ाइयाँ कराओ, ताकि तमाशा बना रहे। और ये सब बातें शैतान की ओर से होती हैं, परमेश्वर कभी नहीं करता। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वो जो संसार के लोग हैं अपनी महिमा तीरों से, तलवारों से, बर्छियों से, आजकल बंदूकों से, पिस्तौलों से कराते हैं। जिसके बगल में रिवॉल्वर लगी होती है उसके पास कोई खड़ा होना नहीं चाहता। क्यों? पता नहीं इसका दिमाग कब खराब हो जाए, रिवॉल्वर निकाल के ठाठा कर दे। क्या फायदा ऐसे हथियार का? अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सब लोग चैन और आराम से खड़े रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास कोई हथियार नहीं, आपके पास जीवन का वचन है।
परमेश्वर का अभिषेक है, उसकी आशीष है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा है वो जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। वो जलन क्यों करता है? जब लोग उसकी महिमा की बजाय सृष्टि की महिमा करते हैं। सृष्टि का मतलब है जो परमेश्वर ने धरती के आसपास या बीच में ऊपर नीचे बना दिया है, वो केवल उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर को कोई जानने की हिमाकत नहीं करता। हालेलुया। संसार में करोड़ों ईश्वर हैं। एक मनुष्य पर हमने एक दिन हिसाब लगाया था कि 33 यानी कि 33 ईश्वर हैं, देवते हैं। तो मनुष्य क्या करेगा बेचारा? क्यों गरीबी होती है? क्योंकि वो इनको पालता पालता खुद बीमार हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। कोई इनको बचाता नहीं, क्योंकि वो केवल इनसे खाने के लिए आते हैं, अपनी महिमा कराने के लिए आते हैं। और हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, वो अपने बच्चों को कभी भूखा प्यासा नहीं देख सकता। वो कुछ नहीं मांगता, वो केवल कहता है कि अपना धन्यवाद। अपने हाथ उठाकर उसको बोल दो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आज हम भूखे सो रहे हैं तो उसी समय आपके लिए खाना कहीं ना कहीं से आ जाएगा, या आपके हृदय की प्यास भूख मिट जाएगी। आप सोचेंगे आज तो बहुत कुछ खाया हुआ है, कुछ खाने की भूख नहीं है। आप संसारिक खाने को तरसेंगे नहीं, बल्कि उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप तंदुरुस्त हैं। हालेलुया। संसार के लोग किसी से मित्रता नहीं करते। ये केवल अपने लालच और अपने रुतबे के लिए ही सारे काम करते हैं। ये लोग अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि परमेश्वर अनुग्रह करता है इन पर। आप देखिए भजन संहिता 145 का 8वां और 9वां वचन क्या कहता है? यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। सारी सृष्टि पर उसकी दया है। वो भला है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। ये उसके मुख का वचन है जो आप अपने हृदय में भर लीजिए। हालेलुया। अब सारी सृष्टि यहोवा के द्वारा, यहोवा के लिए और यहोवा की ही है। क्यों? आपका घर जैसे आपने खरीदा हो, रजिस्ट्री करा ली हो, आप उसको रखें तोड़ें, साफ शुद्ध करें या गंदगी से भरें, ये आपकी मर्जी है। कोई आपके काम में दखल नहीं दे सकता। हालेलुया। क्यों? आप अपने घर में कुछ भी करते हैं, अंदर से कुंडी ताला लगा लेते हैं। आज तो संसार में ऐसा हो चुका है, कोई नहीं जानता कि उसके पड़ोस में कौन रहता है। वो जीवित भी है या मर गया है, इस बात को भी कोई नहीं जानना चाहता। वो केवल अपने लिए ही जीना चाहता है। सुनिए, सारी सृष्टि आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, सब परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए बनाए गए हैं और करते रहें। यही उनके लिए भला है। वो करते भी हैं, वो कहते हैं परमेश्वर एक है, लेकिन जब बारी धूप अगरबत्ती की आती है, वो केवल अपने ईश्वर के आगे करते हैं। दूसरों को बोलते हैं जरा पीछे हट जा, उधर हट जाओ, पीछे हट जाओ, मैं अपने ईश्वर को महिमा दे रहा, जबकि वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का एक हिस्सा होता है। परमेश्वर आपके हृदय में है। अगर आप चाहें, आप अगरबत्ती को आईने के सामने बैठकर अपने आप को दो। सबसे बढ़िया बात है, वो परमेश्वर के नाक में आपके अगरबत्ती का धुआं पहुंचेगा, तब वो देखेगा कि मनुष्य क्या कर रहा है, तब वो उसको अकल समझ देगा। सुनिए, कहते हैं प्रभु परमेश्वर यहोवा और उसका राज्य महिमा से भरपूर है। उसकी और उसके राज्य की स्तुति बोलकर, नाच गाकर लोग करते रहे और करते भी हैं। लोग कहते हैं
कि मसीह लोगों को नाचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नाचना चाहिए? पौलुस कहता है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। किस बात में? ताकि सारे गम दुख भूल जाओ और परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहो। अगर आप नाचते हैं तो कोई बुरा नहीं करते। वो कहते हैं किसी चर्च में आज तक नहीं देखा, वचन में कहीं नहीं लिखा कि आप भवन में नाचे गाएं। सब लोग ऐसा करते हैं, तो फिर कहाँ नाचे गाएं? क्या सड़कों बाजारों में? वो कहता है सड़कों में लंबी लंबी प्रार्थना भी मत करो, कि उसको पसंद नहीं है। व्यर्थ में उसका नाम मत लो, अपने घर को उसका मंदिर बना दो, जबकि आप खुद उसका मंदिर हो। इसलिए नाचो गाओ, उसकी महिमा करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें किसी और की मिलावट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप सारा पवित्र शास्त्र पढ़कर देखो, आपका हृदय छिद जाएगा कि परमेश्वर ने ऐसी बातें लिखी हुई हैं और हम इससे अनजान हैं। मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया है, हर वस्तु पर अधिकारी ठहराया है, और फिर भी ये मनुष्य मतलबी और अहंकारी होता जा रहा है। क्यों? वो कहता है मैं परमेश्वर के जैसा हूँ, मेरी आराधना करो। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, हम मिट्टी हैं। क्यों? हम मिट्टी के पुतले हैं और परमेश्वर का घर है। तब भी परमेश्वर सब लोगों से प्रेम करता है। वो कभी ऐसा काम नहीं करता कि किसी को दुख हो। आप वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 145 का 10वां और 11वां है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वह तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। केवल उसकी बातें करो, हर बात में, हर काम में, हर समय उसकी चर्चा करो। वो हमेशा आपके करीब रहता है। यीशु ने एक वचन में कहा था, जहाँ 2 या 3 उसके नाम की चर्चा करते हैं, वहाँ वो हाजिर रहता है। हम कौन हैं? 2। और तीसरा कौन है? आप जो सुनने वाले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।